गुड मॉर्निंग एवरीवन। होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज का डे है 6 जनवरी और करंटली टाइम हो रहा है 9:28। निफ्टी 50 का चार्ट हम लोगों ने ओपन किया हुआ है 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे। निफ्टी 50 आज के दिन में एक गैप अप ओपन हुआ और गैप ओपन होने के बाद से मार्केट ने क्या किया, फर्स्ट की 2 कैंडल्स जो है मार्केट की वो यहाँ पे हम लोग को रिट्रेसमेंट देते हुए दिख रही हैं। देन उसके बाद से मार्केट ने क्या किया, इस पार्टिकुलर लेवल से 24,019 के आसपास से सपोर्ट क्रिएट किया एंड अभी ये ऊपर निकल रहा है। ठीक है, तो फिर हम लोग को मार्केट का सेंटिमेंट एनालाइज करना पड़ेगा कि मार्केट ओवरऑल किस डायरेक्शन में जाने वाला है। तो इसको एनालाइज करने के लिए हम लोग 2 स्टेप में एनालाइज करेंगे। पहला स्टेप जो होगा वो होगा स्ट्रक्चर, कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है ओवरऑल वो किस साइड है। तो आइए इस पहले वाले स्ट्रक्चर को हम लोग कंप्लीट करते हैं, पहले वाले पॉइंट्स को। तो यहाँ पे देखने को ये मिल रहा है हम लोग को कि स्मार्ट मनी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग अगर हम लोग इसको एनालाइज करते हैं तो फिर यहाँ पे मार्केट हम लोग को अभी अप डायरेक्शन में दिख रहा है। ठीक है, किस डायरेक्शन में दिख रहा है, यहाँ पे मार्केट हम लोग को बुलिश दिख रहा है। वो कैसे, यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो इस पार्टिकुलर लेवल को मैंने ड्रॉ किया हुआ है चेंज ऑफ कैरेक्टर। मार्केट ने इस पार्टिकुलर लेवल पे अपने स्ट्रक्चर को ब्रेक किया है अप साइड में। ठीक है, पहले ये डाउन साइड में था, देन उसने अपने चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे कंफर्म किया। कैसे किया, यहाँ पे अगर इसको मैं एक्सटेंड करूँ तो आपको देखने को ये मिलेगा कि ये वाला जो पार्टिकुलर लेवल है, इसके पहले आप स्ट्रक्चर देखिए किस तरीके से था। मार्केट यहाँ से यहाँ तक गिरा था, देन एक यहाँ से और फिर यहाँ तक। उसके बाद से 20 तारीख के बाद से मार्केट कंटिन्यू इसी रेंज में घूम रहा था। ठीक है, इसी रेंज में घूमने की वजह से मार्केट ने अपने लो को ना ही ब्रेक किया था और ना ही अपने अपर रेंज को ब्रेक किया था। ठीक है, तो ये 2 रेंज मार्केट के लिए हम लोग के लिए अब फिलहाल के लिए यहाँ पे रेंज बने हुए थे। अगर इसको ब्रेक करता मार्केट तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता, अगर इसको ब्रेक करता देन चेंज ऑफ कैरेक्टर करता। ठीक है, तो मार्केट ने क्या किया, इसी पार्टिकुलर जोन को क्रिएट करते हुए मार्केट पहले तो अपने यहाँ पे लोअर जोन को ब्रेक किया। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म किया मार्केट ने। ठीक है, तो जब यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्रिएट किया तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो भी यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा उसको हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो ये वाला एरिया चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा। ठीक है, बाय मिस्टेक मैंने ऊपर वाला किया था, इसको पीछे करते हैं। ये वाला एरिया चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा कि अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है देन मार्केट क्या करेगा, एक अपर साइड के ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। ठीक है, या फिर अगर इस पार्टिकुलर लेवल को ब्रेक करता तो फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्रिएट करता। लेकिन मार्केट ने क्या किया, इस पार्टिकुलर लेवल पे यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद से मार्केट यहाँ पे थोड़ी देर पॉज लिया। पॉज लेने के बाद से मार्केट देन कंटिन्यू वे में ऊपर गया। ठीक है, कंटिन्यू वे में ऊपर गया। उसके बाद से मार्केट अभी के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो उसी एक जोन में खड़ा हुआ है। मार्केट की एक टॉप लगा दिया है मार्केट ने, और ना ही अपने लोअर वाले रेंज को ब्रेक कर रहा है, ना ही अपने अपर वाले रेंज को ब्रेक कर रहा है। ठीक है, इसी जोन में मार्केट अभी घूम रहा है। तो जब तक इसको ब्रेक नहीं करता मार्केट क्या होगा, और ऊपर जाने के लिए कंफर्म नहीं होगा। ठीक है, तो ये मार्केट के लिए हम लोग का अभी BOS हो जाएगा। BOS का मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और अगर मैं चेंज ऑफ कैरेक्टर की बात करूं तो अब अगर मार्केट अब अप ट्रेंड पे है तो उसका चेंज ऑफ कैरेक्टर नीचे साइड में होगा, जहां पे भी हम लोग को 60-70 पॉइंट्स के आसपास का, या 70 प्लस या 80 प्लस कह सकते हैं इसको। ठीक है, 80 प्लस पॉइंट हम लोग को रिट्रेसमेंट दिख गया, उसको हम लोग यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर कंफर्म कर लेंगे। तो देखते हैं मार्केट ने ट्रेंड को कंटिन्यू कहाँ से किया है। इस पार्टिकुलर लेवल से मार्केट ने ट्रेंड को कंटिन्यू किया है। इसके बीच में एक मेजर रिट्रेसमेंट ये आया है, इसको मैं कंसिडर करता हूँ। हाँ, यहाँ पे 129 पॉइंट का रिट्रेसमेंट है। इसके बाद अब देखते हैं, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। उसके बाद से अगर देखेंगे तो कहीं मेजर मेरे को दिख नहीं रहा है रिट्रेसमेंट। ठीक है, उसके बाद से जो ये रिट्रेसमेंट अभी आया हुआ है यही है। तो ये रिट्रेसमेंट तब तक वैलिड नहीं होगा जब तक इसका हाई स्वीप नहीं होगा। तो फिलहाल हम लोग के लिए जो मार्केट का चेंज ऑफ कैरेक्टर अभी का होगा, मैं इसको अब हटा देता हूँ या फिर रहने देते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे करते हैं इसको हम लोग चेंज ऑफ कैरेक्टर से लेंगे कि ये अगर ब्रेक होता है देन ही मार्केट जो होगा वो अपने डाउन साइड के ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। जब तक ये ब्रेक नहीं होता है मार्केट अप साइड के लिए कंफर्टेबल है। ठीक है, पहला स्टेप जो था हम लोग का कंप्लीट हो गया स्ट्रक्चर। अब आते हैं दूसरे स्टेप पे। ठीक है, डेटा कैसे, डेटा जो है वो किस साइड हम लोग को कह रहा है। तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं देखना है डेटा में। अगर आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे तो आपको ऊपर साइड में स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि डेटा जो है वो अभी बेरिश साइड में है। मार्केट का सेंटीमेंट डेटा के अकॉर्डिंग बेरिश है, नेगेटिव है। मार्केट यहाँ से नीचे गिर सकता है और स्ट्रक्चर हम लोग का पॉजिटिव है। तो दोनों ही चीज़ें अपोजिट डायरेक्शन में इंडिकेट कर रही हैं कि एक कह रहा है मार्केट नीचे जाएगा, एक कह रहा है ऊपर जाएगा। तो फिर किस साइड हम लोग ट्रेड बनाएंगे और कैसे बनाएंगे। तो इसका सिंपल सोल्यूशन ये है कि शॉर्ट टर्म के लिए हम लोग शॉर्ट का ही ट्रेड करेंगे। ठीक है, डेटा को ही हम लोग प्रायोरिटी देंगे, स्ट्रक्चर को थोड़ी देर के लिए हम लोग अवॉइड करेंगे और स्ट्रक्चर को वहाँ पे वैलिड मानेंगे जहाँ पे मार्केट के पास सपोर्ट होगा। ठीक है, अगर मार्केट के पास सपोर्ट है वहाँ पे हम लोग डेटा को थोड़ी देर के लिए रोकेंगे और स्ट्रक्चर को भी वहाँ पे मतलब कोई ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे लिक्विडिटी सबसे ज़्यादा होगी। अगर लिक्विडिटी है तो लिक्विडिटी हंटिंग भी सबसे ज़्यादा वहीं पे होगी। तो फिलहाल अभी है 24,047 के आसपास। ठीक है,
अगर मैं बात करूँ तो ओवरऑल डेटा नेगेटिव है, मार्केट नीचे जा सकता है। और मार्केट के लिए जो अभी पॉजिटिव रेजिस्टेंस है वो ये है 24,050 का आ रहा है डेटा के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस। अगर आपने डेटा कोडिंग नहीं सीखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से क्लिक करके सीख सकते हैं, ठीक है। 24,050 के आसपास अभी मार्केट रेजिस्टेंस लेगा और ये पॉसिबल है कि मार्केट 23,975 तक टच करे। तो पहले मैं इसको चेक करूंगा कि अगर ये 75 तक टच कर देता है, ठीक है, तो फिर उसके बाद से जब मुझे ट्रेड मिलेगा डेटा के अकॉर्डिंग तो मैं उस ट्रेड को एग्जीक्यूट करूंगा, ठीक है। लास्ट 5 मिनट्स में देखेंगे तो वहाँ पे भी हम लोग को नेगेटिविटी दिख रही है कि बायर्स जो है वो 21 लाख प्लस हो रहे हैं, सेलर्स जो है वो 4.44 लाख प्लस हो रहे हैं, ठीक है। और ओवरऑल डेटा हम लोग का अच्छा खासा नेगेटिविटी हम लोग को दिखा रहा है 1.0 CR और 80 लाख के आसपास, ठीक है। तो अभी वेट करते हैं हम लोग, देखते हैं पहले 75 के आसपास ये टच करता है कि नहीं करता है, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट थिंग है। अगर ये टच नहीं करेगा तो फिर यहाँ पे समझना पड़ेगा कि मार्केट नेगेटिव डेटा होते हुए भी मार्केट नीचे क्यों नहीं गिरा, ठीक है। तो फिलहाल अभी वेट करते हैं, देखते हैं हम लोग। वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, वेट करते हैं। सो ट्रेडर्स, अभी जो मार्केट है 23,975 के आसपास चल रहा है। अगर हम लोग देखेंगे तो डेटा को मार्केट ने अप्रूव किया, मार्केट यहाँ से 24,000 के नीचे आया और 23,975 के आसपास टच किया। तो अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक सेल साइड का प्लानिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं एक चीज़ आपको दिखाऊँ ना कि अगर मार्केट देखिए 23,000 या फिर इसको 24,000 मैं कह सकता हूँ, ठीक है, कि 24,000 के आसपास है, तो 24,000 का अगर हम लोग कॉल और पुट का प्रीमियम देखेंगे, आप अभी का टाइम देखिएगा, मैं आपको ओपन कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग, 24,000 के आसपास अभी निफ्टी चल रहा है, ठीक है, 24,000 के आसपास। और अगर मैं यहाँ पे 24,000 का ही कॉल और पुट का प्रीमियम दिखूँ ना, सेम स्ट्राइक प्राइस पे, सेम एक्सपायरी का, तो यहाँ पे एक 126 के आसपास चल रहा है, 128, 129, और एक चल रहा है 207 के आसपास। तो ये बहुत बड़ा ही यहाँ पे डिफरेंस है दोनों के बीच में प्रीमियम का। नॉर्मल दिनों में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए प्रीमियम के अंदर। इतना ज़्यादा डिफरेंस एक बहुत बड़ा इंडिकेशन हो सकता है कि पॉसिबल है कि प्रीमियम जो है वो एडजस्ट हो, और यहाँ पे एडजस्टमेंट कॉल का होगा क्योंकि कॉल कम है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले बात है कि मार्केट अभी किस डायरेक्शन में जाएगा कि यहाँ पे प्रीमियम एडजस्ट होगा। तो हम लोग को डेटा यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है नेगेटिव, लेकिन अगर प्रीमियम एडजस्ट करना है मार्केट को तो थोड़ा सा ऊपर निकलना पड़ेगा। इतना ज़्यादा डिफरेंशिएट नहीं होता है प्रीमियम में, और ये नॉर्मल बात नहीं है कि इतना ज़्यादा डिफरेंशिएट अगर कर रहा है मार्केट तो प्रीमियम में, ठीक है। यानी कि थोड़ी सी अनएक्सपेक्टेंसी बनी रह सकती है मार्केट के अंदर में। मार्केट कहीं भी पॉसिबल है कि डेटा के अकॉर्डिंग भी कभी चल जाए और कभी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग भी निकल जाए, ठीक है। तो काफ़ी ध्यान से काम करना पड़ेगा आज के दिन में। अभी प्रीमियम में जो है वो बहुत ही ज़्यादा का डिफरेंस है, इसको एडजस्ट करना पड़ेगा प्रीमियम को, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं। 24,000 के आसपास चल रहा है, अगर 24,025 के आसपास जाता है, जो कि 22 तक चला ही गया था, तो एक ट्रेड फिर से ये पंच कर सकते थे हम लोग, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी इसको हम लोग चेक कर चुके थे। तो यहाँ पे एक ट्रेड हम लोग कर सकते थे ऐसे लगा के ऊपर साइड का, और इसका टारगेट हम लोग का बनता 75 के आसपास तक का, ठीक है। 1:1 के आसपास का टारगेट हम लोग एटलीस्ट ले लेते यहाँ पे, और ये अचीव भी कर देगा मार्केट, ठीक है। ये नॉर्मल सी बात है। खैर छोड़िए इस चीज़ को, ठीक है। हम लोग अपने ट्रेड पे कॉन्फिडेंट करते हैं, क्वांटिटी थोड़ी सी कम कर देंगे, बाकी कोई रिस्क नहीं है, ठीक है। करंटली मार्केट है 23,975 के आसपास। मैं यहाँ से एक ऑर्डर पंच करने जा रहा हूँ, ठीक है। ये लीजिए, एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, जो चीज़ मैंने कही यहाँ पे कि प्रीमियम एडजस्टमेंट ज़रूरी है। आते हैं 3 मिनट पे, ठीक है, इस चार्ट को, और यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि इस कैंडल का कॉल का जो प्रीमियम है वो ऊपर निकल रहा है, मार्केट जो है वो नीचे गया है निफ्टी का, ठीक है, और कॉल का जो प्रीमियम है वो ऊपर जा रहा है। ये सोचने वाली बात है कि मार्केट जब नीचे जा रहा है तो कॉल का प्रीमियम जो है वो क्यों नहीं गिर रहा है। यही चीज़ मैंने आपसे अभी जस्ट कही कि प्रीमियम में जो डिफरेंस है वो बहुत ही यहाँ पे ज़्यादा का है। इस डिफरेंस को मार्केट को मेंटेन करना पड़ेगा कि एक 211 के आसपास चल रहा है, एक 130 के आसपास चल रहा है। यही चीज़ पॉसिबल है कि मेंटेन कर रहा है मार्केट इस चीज़ को, एक पास दोनों ही प्रीमियम्स को लाना चाह रहा है। पुट का प्रीमियम थोड़ा सा डीके करना पड़ेगा यहाँ पे। पुट का प्रीमियम जब तक डीके नहीं करेगा मार्केट जो है वो कंफर्टेबल नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं है कि अगर हम लोग यहाँ पे ट्रेड भी किए होते तो कुछ नहीं मिलता हम लोग को, एटलीस्ट एट द एंड लॉस में ही कन्वर्ट होता है ये पोजीशन, क्योंकि मार्केट में प्रीमियम थोड़ा भी इंक्रीज़ नहीं किया है, ठीक है। वेट करते हैं। इस पार्टिकुलर लेवल पे ट्रेड करने वाले थे हम लोग 25 का टारगेट लगा के, लेकिन प्रीमियम के अकॉर्डिंग यहाँ पे अभी ट्रेड थोड़ी देर के लिए हम लोग पॉज करेंगे। जैसे ही सही होता है सारा चीज़ हम लोग ट्रेड कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अगर देखा जाए ना तो पुट का प्रीमियम बहुत तेज़ बढ़ा था यहाँ पे। इसको देखिए यहाँ पे, इसको मैं जूम, ये इरिटेटिंग से मैं हटाता हूँ इसको पहले।
यहाँ पे ध्यान देंगे हम लोग तो फिर मार्केट अगर यहाँ से यहाँ तक गिरा है ना, देखिए 25 से पहला एंट्री होना था। 25 से अगर मैं 75 तक लूँ तो 53 पॉइंट का मोमेंटम आया है इस कैंडल के लो से इस कैंडल के लो तक। अब यहाँ पे मैं देखूँगा वही चीज़, अगर ये पुट का प्रीमियम है तो इस कैंडल के हाई से इस कैंडल के हाई तक देखूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को देखने को मिल रहा है कि 75 पॉइंट्स का मोमेंटम किया है मार्केट ने, सॉरी प्रीमियम ने। तो 75 पॉइंट्स का प्रीमियम और 53 पॉइंट्स का यहाँ पे मार्केट, ये एक अलग बात है, ठीक है। आप खुद ही सोच सकते हैं कि अगर इतना ज़्यादा मार्केट गिरा है 53 पॉइंट का तो इसमें बहुत ज़्यादा मोमेंटम होना चाहिए, तो 30 पॉइंट्स का यहाँ पे प्रीमियम मूव करना चाहिए था। बट यहाँ पे प्रीमियम ने 75 पॉइंट्स मूवमेंट किया है। इसी चीज़ के एडजस्टमेंट के लिए मार्केट जो है वो नीचे नहीं गिर रहा है, और गिर भी रहा है अगर तो प्रीमियम नहीं इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है। इसको मेंटेन करना पड़ेगा। अभी देखिए अब कंटिन्यू वे में अगर देखेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक तो 130 पॉइंट्स हुआ। ऑलमोस्ट प्रीमियम में 100 पॉइंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक देखिए 108 पॉइंट हुआ था, और अभी जो प्रीमियम है वो धीरे धीरे मेंटेन कर रहा है। 75 हो गया मार्केट में, यहाँ पे 140 के आसपास हो गया, और उधर 75 पे ही है, ठीक है। तो वो थोड़ा थोड़ा एडजस्ट कर रहा है प्रीमियम। अब जैसे ही एक रिट्रेसमेंट आएगा हम लोग अपनी एंट्री को एग्जीक्यूट करेंगे, क्योंकि मार्केट जो है वो यहाँ से और भी नीचे गिर सकता है, ठीक है। ट्रेडर्स जो मार्केट है अभी अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे अभी चेंज ऑफ करेक्टर के आसपास है मार्केट इस पार्टिकुलर लेवल पर, और यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट क्रिएट किया है। तो मैं इसको एक छोटा सा रिट्रेसमेंट आ रहा है अभी, मैं इसी को रिट्रेसमेंट मानूंगा। आप देखिए यहाँ से मार्केट यहाँ से लेके यहाँ तक 300 पॉइंट कंटिन्यू यहाँ से गिर गया, और मार्केट ने सिंगल रिट्रेसमेंट तक नहीं किया है, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक 340 पॉइंट मार्केट गिरा है। ये निफ्टी की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक प्रीमियम सेल करूँगा 23,950 का, जो सेल करने में थोड़ा सा यहाँ पे रिस्की होएगा, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, ठीक है, सेल ही करना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है। तो एक काम करते हैं 23,850 का हम लोग पुट ऑप्शन, या फिर एक काम करते हैं ट्रेडर्स, हम लोग यहाँ पे 300 या फिर 450 क्वांटिटी शॉर्ट करेंगे 23,700 के कॉल ऑप्शन में, ठीक है। क्योंकि बाकी के कॉल ऑप्शंस को लेने में थोड़ा सा रिस्क है, और 700 में भी मुझे रिस्क ही लग रहा है, क्योंकि मार्केट जो है वो अभी उस अकॉर्डिंग नहीं है कि शॉर्ट किया जाए, क्योंकि एक सिंगल कैंडल में शॉर्ट करना एक बहुत बड़ी बात होती है, एक रिट्रेसमेंट जब तक ना मिल जाए अच्छा खासा, ठीक है। और रिट्रेसमेंट मेरे हिसाब से मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मार्केट 300 पॉइंट कंटिन्यू गिर गया। अब बताइए कितना मैं वेट करूँ रिट्रेसमेंट का। रिट्रेसमेंट के चक्कर में मूव्स यहाँ पे निकल रहे हैं मार्केट के, ठीक है। ठीक है ट्रेडर्स, मैं यहाँ से एक ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ 23,750 के कॉल ऑप्शन में 450 क्वांटिटी, या फिर इसको हम लोग 900 कर देते हैं, ठीक है। चलिए हम लोगों ने ऑर्डर प्लेस कर दिया है। करंटली अभी 8,000 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है, 8,000 9,000 के आसपास का। इस पार्टिकुलर लेवल से ही हम लोगों ने शॉर्ट किया है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे डिले हो गया मेरे हिसाब से शॉर्ट करने में, ठीक है। अभी 4,000 के आसपास आ गया प्रॉफिट, 10,000 तक चला गया था, 10,000 11,000 तक, ठीक है। बट काफ़ी क्विकली यहाँ पे प्रॉफिट जो है वो घटा है हम लोग का। कोई बात नहीं, हम लोगों ने जो ऑर्डर प्लेस किया है उसमें अभी हम लोग का 3,000 के आसपास का लॉस चल रहा है, ठीक है। काफ़ी तेज़ी से हम लोग का प्रॉफिट गया था एक बार 11,000 के आसपास, बट सडनली वो प्रॉफिट जो है वो अभी डिक्रीज़ कर गया है, ठीक है। इस पर्टिकुलर लेवल से ऑर्डर प्लेस हुआ है, और अभी कॉस्ट टू कॉस्ट हम लोग का लगभग आ गया है यहाँ पे, ठीक है। 75 के आसपास किया था हम लोगों ने 65 पे, लेकिन 75 के आसपास ही कॉस्ट टू कॉस्ट आ गया डीके की वजह से, ठीक है। तो ये हम लोग के लिए बहुत सही हुआ कि 75 के आसपास आ गया हम लोग का एवरेज। अगर हम लोग मार्केट को देखें ना तो लास्ट 5 मिनट्स के अंदर में अभी भी जो सेलर्स हैं वो डिक्रीज़ कर रहे हैं, ठीक है। बट धीरे धीरे कम हो रहे हैं, क्योंकि मार्केट जो है थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे निकला है। तो ये हम लोग के लिए यहाँ पे एक मतलब इम्पैक्ट है कि मार्केट जो है वो थोड़ा सा रिट्रेसमेंट दिखा सकता है, और ओवरऑल अगर देखेंगे तो नेगेटिव हो चुका है पूरा का पूरा डेटा, तो थोड़ा सा मार्केट रिट्रेसमेंट तो बनता है। अब यहाँ पे हम लोग एक काम करेंगे, अगर मार्केट ऐसे ही रिट्रेस करते करते अगर 825 चला जाता है तो फिर मैं वहाँ पे ना मैं अपनी क्वांटिटी को ऐड करूँगा, ठीक है।
टुडेस जो मार्केट है वो अभी 735 के आसपास चल रहा है, 725 के आसपास हम लोग का टारगेट है। ठीक है, ऑलमोस्ट जो टारगेट है वो अचीव होने ही वाला है। मैं यहाँ पे अपनी पोजीशंस को एग्जिट करूँगा। ठीक है, मैं यहाँ पे अपनी पोजीशंस को एग्जिट कर रहा हूँ। चलिए, एग्जिट कर दिया है मैंने टुडेस 23,700 के कॉल ऑप्शन में। ठीक है, इसमें मैंने बुक किया है 23,868 रुपये के आसपास, और एक और स्ट्राइक प्राइस हम लोगों ने लिया हुआ था, वो था ये 23,950 का पुट ऑप्शन। इसमें हम लोगों ने बुक किया है 6,626 रुपये के आसपास। तो दोनों को मिला के कितना होता है, बाकी कुछ ट्रेड्स हैं उसको मैं हाइड कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने फुल यहाँ पे प्रॉफिट नहीं दिखाया, वो इससे ज़्यादा है। ठीक है, एक है 23,826 प्लस यहाँ पे 6,626, 30,452 रुपये के आसपास टोटल हम लोगों ने ओवरऑल आज के दिन में प्रॉफिट कंप्लीट किया है। टारगेट भी हम लोग का डन हो गया, लेकिन अगर आप देखेंगे तो जहाँ पे मैंने एग्जिट किया वहीं पे है प्रीमियम अभी भी 180 पे मैंने इस प्रीमियम को काटा था, 178 पे अभी भी चल रहा है, जबकि मार्केट 25 पॉइंट और नीचे गिर गया। इसीलिए मैंने यहाँ पे ही एग्जिट कर दिया था, क्योंकि मुझे ये दिख गया था कि प्रीमियम जो है वो गिर चुका है, अपने लिक्विडिटी को स्विप कर चुका है यहाँ पे लो लेवल को, और यहाँ पे अब अगर मार्केट गिरता है तो थोड़ा सा एक रिट्रेसमेंट देगा और प्रीमियम नहीं गिरेगा, इसलिए मैंने तुरंत एग्जिट कर दिया। फाइनली जो टारगेट था हम लोग का कंप्लीट हुआ इस पर्टिकुलर ट्रेड में। इसी रिट्रेसमेंट के लिए वेट कर रहे थे हम लोग। ये रिट्रेसमेंट इस 300 पॉइंट में नहीं आया, बट यहाँ पे ये रिट्रेसमेंट दिया मार्केट ने और हम लोगों ने इस ट्रेड को कंप्लीट किया। ठीक है, काफ़ी सही ट्रेड था हम लोग का ये वाला। 75-80 के आसपास से हम लोगों ने एंट्री किया था, 70-75 के आसपास। ठीक है, और 25 के आसपास हम लोग का यहाँ पे स्टॉप लॉस था। लास्ट 5 मिनट्स में डेटा हम लोग के फेवर में ही था, इसीलिए कोई डर नहीं था हम लोग को इस ट्रेड में। आराम से ये रिस्क फ्री ट्रेड था एक तरीके से। ठीक है, और फाइनली टारगेट हम लोग का कंप्लीट हुआ। ठीक है, और अभी आप देख सकते हैं मार्केट जो है वो और भी यहाँ पे नीचे गिर चुका है। अगर होल्ड किए होते तो थोड़ा सा और यहाँ पे प्रॉफिट हम लोग का इंक्रीज़ कर गया होता, बट काफ़ी सही है इसी प्रॉफिट को ही। ये भी चीज़ बहुत सही है कि हम लोगों ने एक अच्छा खासा टारगेट यहाँ पे कंप्लीट किया। अगर मैं बात करूँ टारगेट की, तो लगभग 50 पॉइंट का टारगेट हम लोगों ने कंप्लीट किया है। ठीक है, क्योंकि 50 पॉइंट कंप्लीट होने के बाद से हम लोग का प्रीमियम वहीं का वहीं था, तो उसको मैं 50 ही कंप्लीट कंसिडर करूँगा। ठीक है, ये जो गिर रहा है इसको मैं कंसिडर नहीं करूँगा। होप आपको समझ में आया होगा किस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे एंट्री प्लान किया और कैसे हम लोगों ने अपने टारगेट को डन किया। लास्ट 5 मिनट्स के अंदर में अभी भी देखेंगे तो आप तो सेलर्स यहाँ पे 12-12 लाख डिक्रीज़ कर रहे हैं, और उसी को अगर हम लोग ओवरऑल डेटा में देखेंगे तो 16 लाख अभी भी माइनस में है, यानी कि मार्केट जो है वो प्रॉपरली ही निगेटिव हो चुका है। अब एक चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, आप कंफ्यूज हो रहे होंगे इस चीज़ को लेके कि मार्केट जो है डेटा तो लास्ट 5 मिनट में समझ में आ रहा है कि नेगेटिव हो रहा है। ठीक है, बट ओवरऑल क्यों नेगेटिव हो चुका है? ओवरऑल का मतलब यह है ना कि कल जितनी भी पोजीशंस यहाँ पे लोगों ने क्रिएट की थी, कल तक, आज को छोड़ दिया जाए कल तक, तो उससे ज़्यादा यहाँ पे पोजीशंस आज के दिन में सेल हुई हैं, और इतनी ज़्यादा सेल हुई हैं कि 16 लाख यहाँ पे माइनस दिखा रहा है। और कितना हुआ है क्वांटिटी? अगर क्वांटिटी वाइज बात करें तो 16.18 लाख के आसपास आज के दिन में केवल एक्स्ट्रा क्वांटिटीज़ को यहाँ पे सेल किया गया है। ठीक है, इसीलिए मार्केट जो है वो नेगेटिविटी हम लोग को दिखा रहा है बहुत ज़्यादा। क्योंकि अगर आप डेटा को डिकोड करेंगे ना, तो डेटा का सोर्स मैं बता रहा हूँ। ठीक है, समझिए, सोर्स तो यहाँ पे मैं अवेल नहीं करूँगा। एक चीज़ मैं आपको अवेल कर रहा हूँ कि डेटा जो है वो ओपन इंटरेस्ट का ही पार्ट है। ठीक है, ओपन इंटरेस्ट को ही इंडिकेट करता है। तो अगर मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि सेलर्स जो है वो 13 लाख माइनस है, यानी कि कल के मुकाबले की मैं बात कर रहा हूँ। अगर मैं आज को हटा दूँ, ठीक है, तो कल तक जितना OI डेटा था मार्केट के अंदर में, उसमें आज कितना ऐड या डिक्रीज़ हुआ है। तो अगर उस चीज़ को देखा जाए तो कल अगर सेलर्स मान के चलिए 50 लाख थे, तो आज अभी सेलर्स जो है सुबह से लेके 17 लाख माइनस हुए हैं उस 50 लाख में जो कल था। ठीक है, तो यानी कि 33 लाख के आसपास ओवरऑल आज के दिन में सेलर्स बचेंगे। एक एग्जाम्पल दिया मैंने। ठीक है, उसी तरीके से कल जितना भी ओपन इंटरेस्ट था उसमें 17 लाख के आसपास और डिक्रीज़ कर गया है मार्केट आज के दिन में। आज जिस हिसाब से पोजीशंस बनी है उस हिसाब से अगर कंसीडर किया जाए तो इस पूरे वीक का जो ओपन इंटरेस्ट है वो 17 लाख माइनस हुआ है आज के कंपेयर में। ठीक है, अभी जो प्रीमियम है वो रॉकेट हो चुका है बहुत। अगर होल्ड किया होता हम लोगों ने तो एक अच्छा और प्रॉफिट बन गया होता है। यहाँ पे 725 के आसपास काटा पोजीशन, वहाँ से लगभग मार्केट 80-90 पॉइंट और यहाँ पे नीचे गिर गया। ठीक है, अगर ये ऑप्शन बाइंग किए होते या फिर ऑप्शन बाइंग जो किया था हम लोगों ने 950 का पुट ऑप्शन, उसको हम लोग होल्ड किए होते तो एक और अच्छा प्रॉफिट हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल सकता था। ठीक है, 30,000 था, 30 का 30 और प्लस हो सकता था। ये होप आपको समझ में आया होगा यहाँ पे कि किस तरीके से हम लोगों ने इसको एंट्री को एग्जीक्यूट किया था और हम लोगों ने कैसे प्लान किया इस ट्रेड को। अभी आप देख सकते हैं किस तरीके से मार्केट यहाँ पे टारगेट को डन करते हुए जा रहा है। ठीक है,
तो अगर आपका कुछ क्वेश्चन होगा तो आप मुझसे कमेंट में पूछिएगा, मैं उसको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। और अगर आप लोगों को भी प्रॉपर वे में सीखना है तो डेफिनेटली लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से क्लिक करके आप ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। ताकि आप भी ये डेटा डिकोडिंग किस तरीके से मैंने यहाँ पे प्लान किया, यहाँ से यहाँ तक 300 पॉइंट गिरा था मार्केट, फिर भी हम लोगों ने कोई ट्रेड नहीं किया, बट यहाँ पे जैसे ही एक रिट्रेसमेंट आया हम लोगों ने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया। और ऐसा नहीं है कि ये ट्रेड खराब था, अगर आप इसके कंपेयर में देखेंगे, आप ट्रेल अगर हम लोग किए होते तो 150 पॉइंट हम लोग को मिला होता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये फ़ायदा है कि अगर आपके पास एक मोमेंटम छूट भी जा रहा है, फिर भी अगर आपको डेटा डिकोडिंग आती है तो एक रिट्रेसमेंट आने पे ही आप ट्रेड कर सकते हैं, फिर भी आपके पास एक अपॉर्चुनिटी बनी रहेगी, ठीक है। या फिर अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स करता है तो उस रिवर्सल को भी आप पकड़ सकते हैं और इस पूरे रिवर्सल को कैच कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ फ़ायदे हैं मार्केट के, अगर आप डेटा डिकोडिंग जानते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, नो डाउट वहाँ से आप क्लिक करके इसको सीखिए, समझिए और मार्केट को ईजिली ट्रेड करिए, ठीक है। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं हम लोग कल के दिन में एक और न्यू लर्निंग वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।